नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर सिद्धि जोशी आचार्य राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू से आपसे वार्ता करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मैं व्याख्यानमाला के आगे के चरण में कामायनी की व्याख्या करूँगी। कामायनी के तीसरे सर्ग श्रद्धा सर्ग का 48वां पद है। युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चली गंभीर। ये संसार युगों अर्थात बीते काल की रूढ़ी रूपी चट्टानों पर अपने पैरों की गहरी छाप छोड़ता हुआ चलता है। देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अंधी, और देव दानव गंधर्व और मानव आदि सभी प्राणी विवश होकर उसी के पीछे चला करते हैं। तात्पर्य यह है कि इस सृष्टि का स्वभाव ही है कि पिछले युग की रूढ़ी को हटाकर नवयुग की अपनी नई परंपरा चलाता है, और युग के सभी प्राणी उसके अनुसार चलते हैं। प्रलय से पूर्व संसार में भले ही वे आचार विचार रहे हों, पर आवश्यक नहीं कि अब भी तुम उन्हें ही अपनाओ। अब तुम नए युग के अनुसार नई परंपरा चलाओ, सब लोग उसी के अनुसार चलेंगे। युग शब्द लाक्षणिक है, लक्षणा से उसका अर्थ उस युग की रूढ़ी लेना है। इसलिए रूढ़ी में चट्टान का रूप होने से रूपक अलंकार है। यह सामान्य से विशेष रूप अर्थ का बोध होने से है प्रस्तुत अलंकार है। नेक्स्ट है 49। एक तुम ये विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंत, कर्म का भाग भाग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। विस्तृत माना लंबा चौड़ा फैला हुआ, प्रकृति वैभव माना प्राकृतिक संपदा, अमंद माना अत्यधिक, कर्म का भाग कर्म या पुरुषार्थ के फल का उपभोग करना, भोग का कर्म सुख भोग की सामग्री जुटाने का यत्न। यहाँ पे ये शब्दों के अर्थ हैं, और इन अर्थों के बाद मैं इस किस्सा प्रसंग व्याख्या करूँगी। श्रद्धा मनु को अकर्मण्य तपस्वी जीवन छोड़कर काम करने की प्रेरणा देती हुई कह रही है। जब मनु है वो वैरागी होकर अकेले होकर के तपस्या करने लग गए थे, और सृष्टि के प्रति जीवन के प्रति उनका कोई लगाव या मोह नहीं नजर आया था। उस समय श्रद्धा मनु को अकर्मण्य तपस्वी जीवन छोड़कर काम करने की प्रेरणा देने का उद्बोधन कर रही है। वो कह रही है मनु से, तुम अकेले हो, एक तुम ये विस्तृत भूखंड, एक तुम अकेले हो, उधर ये लंबा चौड़ा विशाल पृथ्वी लोक है, प्रकृति वैभव से भरा अमन, जो कि असीम प्राकृतिक संपत्ति से भरपूर है, भरा हुआ है। कर्म का भाग भाग का कर्म, वही जड़ का चेतन आनंद। यहाँ किए हुए कर्म या पुरुषार्थ के फल का उपभोग होता है। पुरुषार्थ करने के पश्चात संचित सुख सामग्री का उपभोग किया जाता है, तथा अप्राप्त सुख भोग के लिए कर्म या उद्यम किया जाता है। यही जड़ प्रकृति का चेतन प्राणियों द्वारा भोगा गया आनंद या सुख का विधान इस जगत में है। तात्पर्य ये है कि इस भूमंडल पर अनंत प्राकृतिक संपत्ति बिखरी हुई है। लोग परिश्रम करके उस संपत्ति को अपने उपभोग में लाते हैं। बहुत से लोग स्वर्ग आदि लोकों में सुलभ सुख पाने के लिए उन प्राकृतिक पदार्थों की सहायता से यज्ञ आदि कर्म भी किया करते हैं। इस प्रकार यहाँ जड़ पदार्थों से चेतन प्राणियों को सुख का विधान होता है, पर तुम उन सब से उदासीन होकर अकेले यहाँ बैठे हो, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है। ऐसा करने से तो सृष्टि में चेतन के लिए जो सुख सामग्री है वह व्यर्थ हो जाएगी, तथा कर्म और भोग की व्यवस्था भी भंग हो जाएगी। जड़ का चेतन आनंद में विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट 50 पद है, उसमें कहा गया है कि अकेले तुम कितने असहाय, अकेले तुम कितने असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार,
तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। श्रद्धा मनु को समझाती है कि बिना सधर्मिणी के तुम अपना अपेक्षित कार्य पूरा नहीं कर सकते। तुम अकेले हो, बिना किसी की अर्थात पत्नी या सधर्मिणी की सहायता के ये अपेक्षित यज्ञ का कार्य कैसे कर सकते हो। शास्त्र का विधान है कि यजमान पत्नी के साथ ही यज्ञ संपादित कर सकता है। इसलिए तुमने जो ये सोचा है कि मैं यहाँ अकेला तप में लगा रहूँगा और यज्ञ करूँगा, ये विचार सारहीन है। अकेले तुम कितने ऐसा यजन कर सकते, यज्ञ कर सकते हो? तुच्छ विचार, ये सारहीन विचार है। तुम तपस्वी बनकर सृष्टि के प्रति उदासीन बन गई। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। तुम तपस्वी बनकर सृष्टि के प्रति उदासीन बन गए। न तुम्हें किसी का आकर्षण रहा है, न किसी को अपने प्रति आकृष्ट कर सके, इस कारण अकेले पड़ गए हो, अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाए। अर्थात अकेला व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकेगा? इसलिए तुम्हें एक साथी की आवश्यकता है। बिना किसी साथी के तुम किसी भी प्रकार का कार्य है वो संपन्न नहीं कर सकते। दब रहे हो अपने ही बोझ, खोजते भी न कहीं अवलंब। तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उऋण हूँ मैं बिना विलंब। अवलंब माने सहारा, सहचर माने साथी, उऋण माने ऋण मुक्त, विलंब माने देर। ये शब्दों के अर्थ हैं यहाँ पे। दब रहे हो अपने ही बोझ, तुम अपने जीवन के भार से दबे जा रहे हो। खोजते भी न कहीं अविलंब, सहायता के लिए कोई सहारा भी नहीं खोजते हो। लोक में देखा जाता है कि जब कोई भारी वस्तु ऊपर से पड़े, यदि कोई सहारा उसे टिकाने के लिए मिल जाए तो नीचे पड़ी उससे दबती नहीं है। इसी प्रकार किसी का सहारा खोज लो तो तुम भी इस भार से बच जाओगे। मैं तुम्हारा साथी बनकर, तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उऋण हूँ मैं बिना विलंब। मैं अतिशीघ्र बिना विलंब किए तुम्हारा साथी या सहचर बनकर के इस ऋण से मुक्त होना चाहती हूँ। इसी प्रकार किसी का सहारा खोज लो तो तुम भी इस भार से बच जाओगे। मैं तुम्हारा साथी बन क्या शीघ्र ही मानवता के प्रति कर्तव्य पालन के ऋण से मुक्त न हो जाऊँ? तात्पर्य ये है कि सहारे को जिसे अपेक्षा हो उसे सहारा देना प्रत्येक का कर्तव्य होता है। ये मानवता का ऋण प्रत्येक व्यक्ति पर है। कर्तव्य पालन से वह ऋण उतर जाता है। मनु को सहारे की अपेक्षा है जिसे पाकर वे इस संसार के लिए कुछ कर सके। इसलिए श्रद्धा कहती है कि ये शुभ कार्य मैं ही क्यों न करूं। श्रद्धा नारी होने से सहचरी बन सकती है, सहचर नहीं। कवि ने संभवतः साथी के तात्पर्य से ही यह प्रयोग किया है। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का ये पतवार। आज से ये जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। समर्पण सौंपना, सजल संस्कृति संसार रूपी सागर, उत्सर्ग मान दान, विगत विकार बिना किसी चिंता या दुख के प्रसन्नता के साथ। विगत विकार बिना किसी चिंता या दुख के प्रसन्नता के साथ। श्रद्धा मनु की जीवन संगिनी बनना चाहती है और चाहते हुए आत्मसमर्पण की भावना से कहती है, तुम्हें सहारे की आवश्यकता है, इसलिए मैं अपने आप को इसके लिए अर्पित करती हूँ। समर्पण लो, मेरा समर्पण स्वीकार करो, यही सेवा का कार्य है। किसी प्रकार के अधिकार की कामना रखे बिना स्वयं को दूसरे को सौंप देना ही सेवा का रहस्य है। मैं तुम्हारी सेवा के लिए अपने आप को तुम्हें सौंपती हूँ। सजल संस्कृति का ये पतवार और सजल संस्कृति अर्थात मेरा संग तुम्हारे लिए इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नौका बने। पतवार माने नौका बने। मेरा संग जीवन में तुम्हारे लिए इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नौका बने। आज से ये जीवन उत्सर्ग, अब से मैंने ये जीवन बिना किसी चिंता आदि के आपके चरणों में डाल दिया। उत्सर्ग इसी पद तल में।
पतवार शब्द लाक्षणिक है। पतवार नौका के नियंत्रण का साधन होती है, जिससे वह नदी को सुरक्षित पार कर सके। और इस संसार सागर को पार करने के लिए जिस नौका की आवश्यकता है, उसके लिए यहाँ पे लाक्षणिक अर्थ है। पतवार नौका के नियंत्रण का साधन होती है, जिससे वह नदी को सुरक्षित पार कर सके। इसलिए लक्षणा से जीवन नौका की पतवार ये अर्थ निकलता है। व्यंजना से अत्यंत सहायक होना सूचित होता है, रूपक अलंकार है। श्रद्धा यहाँ पे पतवार का काम करना चाहती है। दया माया ममता लो आज मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। माया मोह प्रेम मधुरिमा मिठास अगाध अथाह हृदय रत्न निधि मन रूपी रत्नाकर स्वच्छ निर्मल। श्रद्धा आत्मसमर्पण करती हुई कह रही है, मैं आज अपने आप को तुम्हें सौंपती हूँ। आज मैं अपने आप को तुम्हें सौंपती हूँ। मेरी करुणा प्रेम अपनापन वाणी और मन की मिठास और अथाह विश्वास प्राप्त करें। दया माया ममता लो आज मधुरिमा लो अगाध विश्वास। मेरा अगाध विश्वास, मेरी मिठास, मेरी वाणी की मिठास, मन की मिठास, मेरी वाणी अपनापन प्रेम करुणा, ये सब आप प्राप्त करें। हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। मैंने निश्चल हृदय रूपी रत्नाकर तुम्हारे सामने रख दिया है। मैंने निश्चल हृदय रूपी रत्नाकर तुम्हारे सामने रख दिया है। तात्पर्य ये है कि मेरे समर्पण के साथ मेरी करुणा प्रेम मोह और ममत्व सब तुम्हारे लिए होंगे। तुम्हें मेरी वाणी और व्यवहार सब में मिठास मिलेगी। तुम मुझ पर पूरा भरोसा रख सकते हो और मैं भी अपना पूरा भरोसा तुम्हें देती हूँ, अर्थात मुझे भी तुम पर विश्वास रहेगा। मेरा ये मन अनेक उत्तम भाव रूपी रत्नों का भंडार है, उसमें किसी प्रकार की गांठ या मैल नहीं है। तुमसे कुछ भी छुपा कर नहीं रखूँगी। यहाँ सागरवाचक अन्य शब्दों का प्रयोग न करके रत्न निधि शब्द का प्रयोग किया है, जो साभिप्राय है, इसलिए रूपक और परिकर अलंकार है। बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी ये बेल विश्व भी सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। सौरभ माना सुगंध, सुमन माना फूल, उत्तम विचार वाला मन। श्रद्धा मनु को अपना साहचर्य मिलने से संभावित शुभ परिणाम की कामना करती हुई कहती है, तुम मेरा सहयोग पाकर अब आगे बढ़ने वाली नई सृष्टि के आदि पुरुष बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी ये बेल। सृष्टि को बढ़ाने वाले आदि पुरुष बनो। वह मानव जाति की नई लता तुम्ही से आगे बढ़ेगी। यह मानव जाति की नई लता तुम्ही से आगे बढ़ेगी। तुम अपने उदार मन के विचार रूपी सुंदर पुष्पों से वह खेल खेलो, अर्थात ऐसे उत्तम कार्य करो कि सारा जगत तुम्हारे यश की सुगंध से भर जाए। तात्पर्य यह है कि हम दोनों मिलकर नई सृष्टि का निर्माण करेंगे। तुम आगे चलने वाली मानव जाति की पीढ़ी के मूल रहस्य बनोगे, मूल पुरुष बनोगे। इसलिए ऐसे उदात्त कार्य करो जिनसे तुम्हारा यश सर्वत्र फैल जाए। संस्कृति में बेल के आरोप के रूपक अलंकार है। सुमन शब्द श्लिष्ट है। सौरभ यश के प्रतीक रूप में प्रयुक्त हुआ है। खेल कर्म के लिए, इसलिए रूपकातिशोक्ति अलंकार है। और ये क्या तो सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। शक्तिशाली हो विजय बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान।
विधाता सृष्टा मंगल कल्याणकारी। श्रद्धा वैदिक वचनों का प्रमाण देकर मनु को मन की दुर्बलता त्यागने को कह रही है। नव संस्कृति के निर्माण और प्रसार का कार्य केवल इसलिए नहीं करना है कि हम ही दोनों इस समय इस सृष्टि में हैं और हम दोनों इस कार्य में एक दूसरे के साथी हैं। इसका अतिरिक्त कारण भी है। विश्व में वैदिक वचनों के रूप में इस जगत के सृष्टा का कल्याणकारी आशीर्वचन सभी प्राणियों के लिए है। तुम विभिन्न पुरुषार्थ करने के लिए शक्ति का संचय करो और अपने विपक्षियों तथा मार्ग में आने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त करो। वेद वचन का ये विजय प्राप्ति की घोषणा का गीत सारे संसार में गूंज रहा है। और ये क्या सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान है, आशीर्वाद है हमें कि शक्तिशाली और विजयी बनो। विश्व में गूंज रहा जयगान। वेद वचन का ये विजय प्राप्ति की घोषणा का गीत सारे संसार में गूंज रहा है। थैंक यू।